A very good afternoon to all my dear students. As in the previous lecture, we have completed our exercise 10.1, right, in which we have studied about the perimeters of n number of sides, right. Now today we are going to start our exercise 10.2. In this exercise we will study about that how you will find the perimeter of a triangle. In this exercise you will study about the perimeter of a triangle. Meter of a triangle, right. Now we all know what is triangle. A closed figure made with the help of three line segments. Closed figure. Remember the point, closed figure, right. So now, as we have studied that perimeter means sum of the given figure of all side, right. आपको कोई भी फिगर गिवन है बच्चे, उसकी sum of all these sides is called the perimeter. सभी साइड्स का जो सम होता है, कितनी भी साइड हो, यहाँ पे 3 है, इट मीन्स 1 2 3, 1 + 2 + 3, ये किसकी इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्राइंगल इज 3. सो सम ऑफ all 3 sides of triangle is called perimeter of triangle, right. Sum of all 3 sides is called the perimeter of triangle. Now ट्राइंगल सी, वैसे तो आप जर्नली भी ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जो हम फार्मूलाज पुट करेंगे, जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए फार्मूलाज लगाए थे, 4 × साइड या 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, उस टाइप से आपके ट्राइंगल के लिए भी फार्मूला होगा बेटा. उसमें हम क्या करेंगे, एज वी नो ट्राइंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इक्विलेटरल. First is equilateral. In this equilateral triangle, all sides are equal. So as all sides are equal, so we can put number n multiply side, जो साइड की लेंथ गिवन है. सो n हमें पता है कि ट्राइंगल में फिक्स होता है. इट मीन्स आप यहाँ क्या रखोगे, 3 × s, और यू कैन से 3s, राइट. यहाँ पे मैंने s इक्वल्स टू साइड. क्लियर. इक्विलेटरल. नाउ आफ्टर दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल. आफ्टर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेटा क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है, राइट, एंड थर्ड वन इज डिफरेंट. सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, 2s प्लस अनदर साइड को आप b मान लो. 2 साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई विथ s. ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये s. आइसोसेलेस में S and B. Third one is scalene triangle. So as of you remembered, scalene triangle simply means beta all sides are
different, in which S, B, A, all sides are different. So S plus B plus A. क्लियर दिस कंसेप्ट कि ये फार्मूलाज कैसे आ रहे हैं आपके पास. सिंपल ये फार्मूलाज बेस हैं बेटा. नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल टू व्हाट. क्लियर दिस वन. एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज sum of all three sides of the triangle is called the perimeter. Right, now after this there is one more topic, that is different shapes with same perimeter. Different shapes with same perimeter. Now see, इट इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट. यहाँ पे क्या है कि साइड्स की जो लेंथ है वो चेंज हो गई है. देखो एक आप ट्रायंगल में बहुत बड़ी चीज़ ले रहे हो, जैसे यहाँ पे है 4 4 4, और एक आप उसको स्क्वायर की शेप देते हो, तो वहाँ पे आप साइज़ रिड्यूस करते हो. तो जब आप इन दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे बेटा, पेरीमीटर इज़ इक्वल. पेरीमीटर क्या होगा दोनों का? इक्वल. क्लियर माई पॉइंट. नाउ लेट्स सी. Explain how calculating the perimeter of triangle is related to calculating that of a parallelogram. How you will explain it? That आपको explain करना है कि आप कैसे calculate करेंगे, और ट्रायंगल का जो perimeter है वो related कैसे है parallelogram से. This you will search and do. आप ये खुद करेंगे, सर्च करेंगे इसके बारे में, and you will write yourself. After that, amazing fact is given. Among all shapes with the same area, circle has the shortest perimeter. सर्कल का पेरीमीटर देखो, शेप्स विद सेम एरिया, ये आपका एक स्क्वायर है और एक सर्कल है. लेंथ आपने इसकी 3 3 3 ली है, और इसको भी 3 की पेंसिल जितना ओपन करके उसको कंपास को 3 की हेल्प से यहाँ पे वो किया है. तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा आपको, इसका जो पेरीमीटर और एरिया होगा बेटा, दैट विल ऑलवेज बी द लेस देन द फिगर. तो रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट सर्कल हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर अमंग द ऑल शेप्स. नाउ दिस इज गिवन, डू इट योरसेल्फ. ट्रायंगुलर हैंगर्स आर यूज्ड फॉर हैंगिंग क्लॉथ्स. राइट, आपके हैंगर्स आते हैं. कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ अ हैंगर. जो आप सब अपने घर में कपड़े हैंगिंग करने के लिए हैंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ इस शेप में होते हैं. आपको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सिंपल क्या करो, हैंगर रखो यहाँ पे, इसकी लेंथ फ्रॉम ऑल 3 साइड्स फाइंड आउट करो, एंड देन एड इट, and then that sum you will write it here. Right, now after this one more given. The perimeter of an equilateral triangle of side A is 3A units, which we have already done. Right, after that देखो isosceles में क्या बोलते हैं ये. The perimeter of an isosceles triangle of side A and B units is 2A plus B. 2A इसलिए क्योंकि आइसोसेलेस में जो होता है नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल 2. सो क्लियर द पॉइंट. सो लेट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10.2. In this, the first question is complete the table. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, टेबल गिवन है आपको, that you have to complete. Now in this table there are sides given and there are perimeter of triangle. So first में जो है side 1, side 2 and side 3. Side 1 क्या है 3.2, side 2 4.8 and side 3 2.1 centimeter.
So if you can see all sides are different. So perimeter क्या होता है triangle का? Sum of all sides, then add it, प्लस 4.8 प्लस 2.1. तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेसिमल पार्ट को ऐड करते हैं. 2 + 8 10, 10 + 1 11. 1 will be here and 1 goes carry. There come decimal. 3 + 1 4, 4 + 4 8, and 8 + 2 10. So your answer is 10.1 centimeter. Clear? Now second है 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter. So in this all three sides are equal. So can I put the formula of this? 3 multiply side means 3 multiply 4 centimeter and 3 4s are 12 centimeter. So perimeter of this side of triangle is 12 centimeter. Clear this one also, क्योंकि ये आपका जो है all sides are equal, it means equilateral triangle. और equilateral triangle में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 3 multiply side. Now next one 2.8 centimeter, 2.8 centimeter and 4.5 centimeter. So now in this two sides are equal. टू साइड इक्वल हैं तो 2 × 2.8 सेंटीमीटर एंड प्लस 4.5 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करो. 2 8 16, 1 goes carry, 2 2 4 and 1 5. 5.6 centimeter plus 4.5 centimeter. So this will be 6 + 5 11. Again 1 goes carry, 5 + 4 9, 9 + 1 10. 10.1 centimeter. क्लियर? सिंपली आपको क्या करना है बेटा, साइड्स को देख के आपको चेक करना है. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन यू कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल मीन्स 3 multiply number of sides, right? So I hope this question is clear to everyone. Finding the perimeter in a triangle is very easy. You have to just know about the type of triangle. आपको सिर्फ type of triangle के बारे में learn करना है, find out करना है that which type of triangle is this by seeing about the sides. Now come to the K2 part. Find the perimeter of the following figure. Now figure is given, see. So the shape is like this type of shape, right? In this one is straight. 8 centimeter, 12 centimeter and 20 centimeter. As all sides are, we have to find the perimeter of the triangle. So now perimeter of triangle equals to 12 centimeter plus 8 centimeter plus 20 centimeter. Right? Now 12 plus 8 20 centimeter and 20 plus 20 centimeter equals to 40 centimeter. So perimeter of this shape is 40 centimeter. Clear? Now next in K2 one more figure is given, A B C. बट इस फिगर में देखो बेटा एक कंडीशन गिवन है, AB equals to BC equals to CA, that is equals to 8 meter. So if you can see all sides are equal. Perimeter of given triangle equals to 3 multiply 8 meter, that is equals to 3 8 24 meter. Clear this?
because all sides are equal, so we can apply the formula of equilateral triangle. हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा in finding the perimeters. Right now, after K2, K3 is S1 is there. Two triangles both having the dimensions 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter have right angles at the vertex of the side measuring 5 and 12. The triangles are joined along the side measuring 13 centimeter for a rectangle. Find the difference between the sum of perimeters of the individual triangle and the individual triangles and the perimeter of the rectangle. So देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है. टू ट्राइंगल्स हैं, बोथ हैविंग द डायमेंशन 5, 12 एंड 13, हैविंग राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द साइड मेजरिंग 5 एंड 12. तो फर्स्टली हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट दे आर आस्किंग. S1, one triangle is like this. वन राइट एंगल है जो है बिटवीन 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर के मिड. राइट आफ्टर दिस द ट्राइंगल आर जॉइंड अलोंग द साइड मेजरिंग 13 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रेक्टेंगल. सो 5, 12 और 13 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल है और जो राइट एंगल है वो आपका कहाँ है, साइड मेजरिंग 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. सो अब जो इसके अंदर थर्ड साइड होगी बेटा वो क्या होगी, दैट विल बी 13 सेंटीमीटर. राइट. सो नाउ दे आर सेइंग बेटा कि जो एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है इस साइड को ज्वाइन करते हुए along the side of 13. इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हुआ है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है. आप इसको डॉटेड की हेल्प से शो करेंगे. ये 12 सेंटीमीटर है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल. ये भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड दिस वन ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. राइट. सो देखो ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल है. Now the question is, find the difference between the sum of the perimeters of the individual triangles and perimeter of rectangle. It means firstly हमें क्या find out करना है. अगर आप देख रहे हैं तो 5, 12 और 13 यही साइड्स तो यहाँ पे हैं फर्स्ट ट्राइंगल में. 5, 12 एंड 13 यही साइड्स आपकी क्या हैं सेकेंड ट्राइंगल में. तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर. व्हेन यू ऐड ऑल दिस द सम इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. सम किसके इक्वल आएगा, 30 सेंटीमीटर के. अब हमें और क्या रिक्वायर्ड है बेटा, अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. राइट. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. सो लेंथ क्या होगी 12 and breadth 5. So 2 multiplies 17 centimeter equals to 34 centimeter. Clear this up to here, 34 centimeter. After this we have to find the difference between the sum of the perimeter of individual triangles. Means दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है.
दोनों ट्रायंगल्स के सम में एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो सम ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर. क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है. 60 सेंटीमीटर हो जाएगा. राइट. अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस हमें किस में फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड सम ऑफ ट्रायंगल्स. सो सम ऑफ ट्रायंगल माइनस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. देखो आप इस सम में कंफ्यूज मत होना बेटा. ये सम जो है ये भी क्या है? सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स. सम इज 60 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 34. सो योर आंसर इज 26 सेंटीमीटर. आंसर इज 26 सेंटीमीटर. One more time, look at here. Two triangles both having the dimension 5, 12 and 13. दो ट्राइंगल है हमारे पास, दोनों की डायमेंशंस क्या है? 5, 12 and 13. Have right angles at the vertex of side measuring 5 and 12. तो देखो यहाँ पे हम इन टूज के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल किया है. The triangles are joined along the side measuring 30 centimeter to form a rectangle. ट्रायंगल्स जो है उन दोनों ट्रायंगल्स को इन्होंने ज्वाइन किया. दो ट्रायंगल्स थे, दोनों की जो डायमेंशन है वो क्या है? 5, 12 एंड 13. तो इन्होंने 13 की साइड से, तो आप कैसे शेप बनाओगे? फर्स्टली आप 2 डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करोगे जिसमें साइड्स क्या होंगी? 5, 12 एंड 13. 5, 12 एंड 13. उसके बाद जो है वो इन दोनों शेप्स को ज्वाइन किया गया. इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बेटा आपका जो है वो ये रेक्टेंगल फॉर्म किया गया. अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो, सी इफ़ यू कैन सी, हम इस वे से ज्वाइन करेंगे इनको, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा इसमें? रेक्टेंगल. सो आफ्टर दिस द ट्रायंगल आर जॉइंड अलॉन्ग द साइड मेजरिंग 13 सेंटीमीटर. दोनों को 13 सेंटीमीटर की साइड की तरफ से ज्वाइन किया और रेक्टेंगल बन गया. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द पैरीमीटर्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रायंगल एंड द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. मीन्स क्या करना है आपको? इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है. किसके बीच में? पैरीमीटर ऑफ इंडिविजुअल ट्रायंगल्स एंड पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. So first here we find the perimeter of triangle and then perimeter of the rectangle. Sum of triangles 30 सेंटीमीटर प्लस 30, क्योंकि दोनों की जो है बेटा वो डायमेंशंस क्या है? सेम है. So it is equals to 60 सेंटीमीटर. Now difference sum of triangle minus perimeter of rectangle. So 60 सेंटीमीटर minus 34 सेंटीमीटर. Your answer will be equals to 26 सेंटीमीटर. सो जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो कितना कम है आपका? 26 सेंटीमीटर. क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज S2, दैट इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल दैट मूव्स फ्रॉम A to B and B to C and then C to A. ए बी जो है वो 800 मीटर है, बी सी 1200 मीटर एंड सी ए बी आपकी जो है वो 1200 मीटर है. राइट. सो बहुत इजी है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस. S2, one triangle is given to you, A, B and C. राइट. इन दिस ट्राइंगल ए बी जो है वो 800 मीटर के इक्वल है, बी सी 1200 मीटर के एंड सी ए बी जो है वो 1200 मीटर के. राइट. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल. डिस्टेंस
covered by the vehicle equals to AB plus BC plus CA, राइट। AB क्या है आपका 800 मीटर, BC जो है वो 1200 मीटर एंड CA इज 1200 मीटर। इसमें आप एक फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो जो हम करते थे 2A प्लस B, राइट। तो 800 मीटर इक्वल्स प्लस 1200 मीटर एंड 1200 मीटर 2400 मीटर। नाउ 800 मीटर प्लस 2400 क्या आएगा आपका आंसर 3200 मीटर। So distance covered by the vehicle is 3200 meter. Clear? Now after this from S3 we will do in the next lecture, means tomorrow. I hope this up to here these questions are clear to everyone. If anyone having problem you can comment or you can ask.